Today we are going to learn the letter making enquiries. मेकिंग इंक्वायरीज वाला लेटर सीख लेंगे आज। जैसे पेज में दे रखा है क्वेश्चन, as a health conscious person you have noticed an advertisement in a newspaper on yoga classes in your neighborhood. Write a letter to the organizer, Yoga for Public, R.K. Puram, New Delhi, requesting him or her to send you information about the duration of the course and other relevant details. You are Shweta Sarika of 15 R.K. Puram, New Delhi. ये क्वेश्चन है योगा क्लास के बारे में जानकारी लेना, मेकिंग इंक्वायरी लेना। इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी दोनों है ना, एक ही है। तो इंक्वायरी आ गया तो भी, इन्फॉर्मेशन आ गया तो भी इन्फॉर्मेशन लेना, देना नहीं, लेना, ये दोनों सेम है। तो इसी के हिसाब से एक लेटर बनाना है। तरीका पहले जो बता रखा है वही है। एड्रेस मैंने पहले बताया, वही लिखना। एड्रेस, अपना एड्रेस इसमें दे रखा है 15 R.K. पुरम, न्यू दिल्ली। अब 15 के साथ R.K. पुरम लिखना है, इसलिए 15 के बाद कॉमा लगाना होता है। वैसे वो कॉमा नहीं है, उसके R.K. पुरम के बाद जो दिखाई देता है वो कॉमा नहीं है। इसमें 15 R.K. पुरम, नीचे वाला लाइन में न्यू दिल्ली। अब लिखना शुरू किया, उसी लेवल में नीचे नीचे का एक एक लाइन जाएगा। तो अब तो एड्रेस मन में बैठ गया होगा कैसे लिखना है अपना। फ्रॉम, टू इत्यादि शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। वी डू नॉट यूज द वर्ड फ्रॉम और टू फॉर फ्रॉम एड्रेस एंड टू एड्रेस। सो आफ्टर लीविंग द नेम यू हैव टू राइट द अदर पार्ट ऑफ द एड्रेस, house number, flat number, road number, street number with a small place and big place लिख के बस वो एड्रेस बनाने अभी आ गया होगा। इसमें लिखा 15 R.K. पुरम, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट लाइन में इस तरह से एड्रेस लिखना। R.K. पुरम, न्यू दिल्ली के बीच में कोई नियर, ऑपोजिट, बिहाइंड कुछ लिखना है, इन फ्रंट ऑफ इत्यादि लिखना है। तो फिर तो एक और लाइन में वो इन फ्रंट ऑफ, बैक में जो भी है वो आ जाएगा। इस तरह से एड्रेस बढ़ा भी सकता है। समझ में आ रहे होंगे। यहाँ है वहाँ कहीं योगा क्लास लग रहा है, उसका इंफॉर्मेशन लेना है उसको। वो इंफॉर्मेशन लेना मतलब इंक्वायरी कर रहे उससे। यू जस्ट से व्हाट इज, वेयर इज, हाउ इज, when is and everything. So first we have written R.K. Puram, New Delhi. Leave one line and write the date. डेट इसमें जैसा दे रखा है वैसा नहीं है, मैंने पहले सिखाया। पहले डेट, फिर मंथ और ईयर, इसका बीच में कोई कॉमा कुछ नहीं होना चाहिए। डेट के साथ आप STNDRDTH का प्रयोग कर सकता है। कुछ लोग महीने तो पहले लिखता है, वो कंप्यूटर में कैसा भी लिखता है तो उल्टा पुल्टा कुछ भी चढ़ा देता है। लेकिन हमें रूल तो महीने, डे पहले, महीने बाद में, ईयर बाद में, ऐसा लिखा है तो अच्छा है। अगर उल्टा लिखा है तो भी कोई, मई 27 लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी डेट तो ध्यान देना, मैंने पहले बता रखा है डेट कैसा लिखना। जिस दिन लेटर लिख के प्रैक्टिस करते हैं, जिस दिन लेटर लिखना होता है, जिस दिन एग्ज़ाम होता है, उसमें अगर अलग डेट नहीं बता रखा है तो उसी दिन का ही डेट लगाना है। और आज अगस्त 1 तारीख है तो आपको लिखना है 1 अगस्त 2021। फर्स्ट लिखने का तरीका 1 लिख के ST लगाना राइट साइड में हल्का सा। उसके बाद आपको अगस्त लिखना है। कुछ लोगों को अगस्त का स्पेलिंग नहीं आता, पहले ही मैंने बोला
संडे मंडे जनवरी फरवरी का स्पेलिंग आपको सीखना ही सीखना है, परीक्षा के लिए नहीं, ज़िंदगी के लिए सीखना है। तो वो सीखे पहले, और उसके बाद 2021 तो एड्रेस हो गया। फ्रॉम एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद डेट लिखना है, डेट के बाद एक लाइन छोड़ना। द ऑर्गेनाइजर योगा फॉर पब्लिक पीक RK पुरम न्यू दिल्ली, वो भी एड्रेस में दे रखा है। क्या लिखा है? द ऑर्गेनाइजर। क्वेश्चन में द स्मॉल लेटर है। मैंने पहले बोला किसी का भी पोस्ट लिखता है तो उसके आगे आर्टिकल दी का प्रयोग करना है, ये रूल भी है। जो भी टाइटल लिखता है, जो भी डेजिग्नेशन लिखता है, उसके आगे डेट आना, दी आना जरूरी है। दी कैपिटल लेटर में शुरू करें। और इस तरह से द ऑर्गेनाइजर योगा फॉर पब्लिक RK पुरम न्यू दिल्ली, ये 2 एड्रेस है, वो भी हो गया। लीव 1 लाइन एंड राइट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो, इंक्वायरी अबाउट योगा क्लासेस। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर इंक्वायरी है। मैंने पहले ही बोला था इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन दोनों। इंक्वायरी अगर इन्फॉर्मेशन लेना है तो इंक्वायरी है, देना अलग चीज़ होता। तो सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद क्या दे रखा है, देखा है कॉलन लगाते हैं हम तो उन दोनों बिंदु के बीच में एक डंडा भी मारते हैं तो इंसान का मुंह बन जाता है। ऐसे डंडा मत मारना, कॉलन लगा देना ज़रूरत पड़े तो। शब्द पूरा लिखा है तो कॉलन लिखने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन स्पेस 1-2 अक्षर का स्पेस छोड़ना पड़ता है। अब सब अपना अपना कलाकारी है, तो इतना बताया तो कुछ तो आ गया होगा, उसी के हिसाब से ट्रीट किया जाए। सब्जेक्ट में लिखा है इंक्वायरी अबाउट योगा क्लासेस, इंक्वायरी अबाउट योगा क्लासेस। लीव 1 लाइन एंड राइट सैल्यूटेशन, एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन लिखना है। उसके बाद यहाँ तो बुक में मुझे लिखी नहीं रहे, पेज में दिख ही नहीं रहे, स्पेस छोड़ रखा है एक लाइन, तो सर के बाद भी एक लाइन छोड़ना होता है। तो एक लाइन छोड़ के फिर हमें जो भी लिखना है इस तरह से लिखना है। विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़ इंडिया टाइम्स dated 17 June 2021 regarding a course in spoken English, योगा क्लास है ना। योगा क्लास में लिखा है इंक्वायरी अबाउट योगा क्लासेस, एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद एक लाइन छोड़े। विथ रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द न्यूज़ इंडिया टाइम्स डेटेड 27 में जो लिखा रखा है, तो कोई सा भी डेट आप जिस दिन अपने डेट लिखते हैं उससे पहले का 1-2 दिन पहले का एक डेट देना। रिगार्डिंग द कोर्स इन बेसिक योगा आई विश टू सोलिसिट सम इन्फॉर्मेशन। मैंने देखा मैसेज अखबार में, न्यूज़ इंडिया टाइम्स में, और आई विश टू सोलिसिट सम इन्फॉर्मेशन, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ। I am a health consultant person, a conscious person, and I am willing to join this course. हेल्थ का विशेष खास रखने वाला आदमी हूँ मैं, इसलिए मैं आपका कोर्स में ज्वाइन करना चाहता हूँ। बट आई वुड लाइक टू नो द फॉलोइंग डिटेल्स विद रेस्पेक्ट टू दिस कोर्स। इस कोर्स से संबंधित कुछ बातें मैं जानना चाहता हूँ। वो क्या है? ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, डे एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट। अब ये पॉइंट लगा के लिखें या कॉमा लगा के लिखें, अपना मर्जी जैसा भी, वाट एवर यू इन विच वे यू हैव टू विश टू राइट, यू कैन ऐड द पॉइंट। डे एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट, कमेंसमेंट यानी स्टार्टिंग, टाइमिंग ऑफ द क्लासेस, अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, शेड्यूल ऑफ फीस टू बी पेड। I would be grateful if you can supply me all the above details so that I can make up my mind about joining this course. ये जानकारी अगर आप मुझे दें तो
फिर मुझे ज्वाइन करने का हिसाब किताब रख पाऊँगा. लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अर्ली रिस्पॉन्स. यूएस फेथफुली, उसका नीचे नाम. एक लाइन छोड़ के यूएस फेथफुली पहले भी बोला था. यूएस लिखने का तरीका फेथफुली स्मॉल लेटर से शुरू करनी है. नीचे नाम लिखते समय लाइन छोड़ने का ज़रूरत नहीं है. बाई चांस छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, कटिंग पुटिंग करने नहीं जाना. और इस तरह से एक और लेटर लिखने का तरीका मिला. मैंने पहले ही बोला, फर्स्ट आई हैव टोल्ड यू दैट इफ यू catch up one format, that format will be for all letters, so there is no problem to write the format. Even after learning all these things in many times, you are making mistakes. That is punishable offense. Be careful. इतना कहने के बाद फिर गलती अपना मर्जी यूज़ करें. जो बच्चे राजस्थान बोर्ड से आए उनका सिस्टम अलग था. उनको तो राइट साइड में एड्रेस लिखने का, लेफ्ट साइड में एड्रेस लिखने का, कुछ राइट साइड में नाम लिखने का, लेफ्ट साइड में यूएस फेथफुली लिखने का, बहुत सारे सिस्टम उल्टा पुल्टा था. दैट सिस्टम हैज़ टोटली चेंज्ड. सो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिस्टम यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग. सो माइंड ऑल दीज थिंग्स इन योर heart and then try to learn for examination. Okay.